आज 1 जुलाई है और आज से दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को तेल देने की मनाही है। बाकायदा इसके लिए जगह जगह पर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन क्योंकि पहला ही दिन है तो कुछ जगहों पर टेक्निकल फॉल्ट्स भी है। इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पर हूँ यहाँ पर कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन जो सिस्टम इसके लिए है जो इन गाड़ियों की पहचान करेगा, क्योंकि गाड़ियों को नंबर से कैसे पहचान होगी कि ये गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो ऐसे में इसी के लिए सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन कई जगहों पर ये सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के कई पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर सुबह से ही लगातार एक्शन चल रहा है। कुछ गाड़ियों को भी पकड़ा गया है जो 15 साल से ज़्यादा की मियाद पूरी कर चुके थे, उससे भी ज़्यादा समय से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। लेकिन आज इस नियम को पूरी तरीके से सख्ती से लागू कर दिया गया है और तमाम पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके साथ बैठकर बाकायदा इसके लिए कई बार मीटिंग भी हुई और पुलिस भी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। नितिन के साथ प्रबल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। अखिलेश यादव का आज 52वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महादेव की कृपा उन पर बनी रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया। पार्टी कार्यालय पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया, साथ ही भंडारा लगाकर लोगों में प्रसाद बांटा गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाच गा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास जन्मदिन की बधाई देने वाली सैकड़ों की तादाद में होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। अखिलेश यादव ने भी बधाई देने वाले तमाम नेताओं का आभार जताया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज महाराष्ट्र में किसान दिवस है। यही कारण है कि विपक्ष ने आज विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पहले विपक्ष विधानसभा की सीढ़ियों पर गजनी वाले पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया। इस पोस्टर में लिखा था कि सरकार ने जो वादे किए थे वो गजनी फिल्म की तरह पूरी तरह से भूल गई है। जैसे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा था, किसानों के दिन में बिजली देने का वादा था, इसके अलावा जो फसल बीमा योजना में किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है उसको सुधारने का वादा था। सरकार ने ये भी वादा किया था कि किसानों को अब बैंकों से आसानी से कर्ज मिल पाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इस प्रोटेस्ट के बाद विपक्ष विधानसभा में इस मामले को उठाया। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस विधायक नाना पटोले काफी आक्रामक ढंग से इस मुद्दे को उठाए और उन्होंने एक बीजेपी विधायक जिसने एक सभा में किसानों के खिलाफ बयानबाजी की थी उससे माफी मांगने और सरकार से माफी मांगने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर वो सीधे अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गए। सरकार का कहना है कि उन्होंने अध्यक्ष को धमकाने की कोशिश की, अध्यक्ष का दंड उठा लिया। इसके बाद नाना पटेलों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि वो कितना भी सस्पेंड करें, किसानों की जो मांग है वो विपक्ष लगातार उठाता रहेगा। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में हिंदी यात्रा शुरू हो रही है और जम्मू बेस कैंप में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बम बम बोले के जयघोषों के साथ श्रद्धालु पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा। सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज़्यादा चाक चौबंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और आपको बता दें कि दोनों ही ट्रैक पर यानी बालटाल पहलगाम ट्रैक पर जो है चप्पे चप्पे पर विशेष कमांडो जो है वो भी तैनात रहेंगे और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है जम्मू बेस कैंप में, बालटाल में, पहलगाम में, पूरे ट्रैक में। जिस रास्ते से होते हुए अमरनाथ यात्रियों का जत्था गुजरेगा वहाँ पर भी बेहद ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है जम्मू बेस कैंप में, ये भगवती नगर में। और आपको बता दें कि यहाँ पर भी बेहद ज़्यादा संख्या में जवानों को डिप्लॉय किया गया है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब वो बाबा मथानी के दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। 3 नए आपराधिक कानून को लागू हुए आज 1 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 1 जुलाई 2024 को ये कानून अमल में आया था। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एक समीक्षा बैठक भी इसमें कर रहे हैं। 1 जुलाई 2024 को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया था। 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए
एफआईआर से लेकर के फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। यही नहीं, आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। किसी भी केस को ट्रायल को लेकर के जुडिशरी में कितनी सफलता मिल रही, तमाम बातों पर आज एक बड़ी समीक्षा बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और हापुड़ में तेज रफ्तार कार का कहर